स्टूडेंट्स, मैं मुदिन अकेडमी में खुश आमदीद। प्राइमरी क्लासेस के ग्रेड 2 में जनाब हम आज जो हमारी लर्निंग चल रही है, आप देख सकते हैं हमारे किस सब्जेक्ट की लर्निंग चल रही है। हमारे बच्चों इस्लामियात की लर्निंग है और इस्लामियात की लर्निंग में आज हम पढ़ेंगे, आप देखिए ये वाली बुक इस्लामियात की नेशनल बुक फाउंडेशन वफाकी टेक्स्ट बुक इस्लामाबाद, ये वाली बुक को हम फॉलो कर रहे हैं। और इसका आज हम जो सबक पढ़ेंगे वो है पेज नंबर 41 पे बड़ों का अदब। तो बड़ों का अदब के बारे में आज हम पढ़ेंगे और ये मतलब बहुत अहम चीज़ है, ज़रूरी चीज़ है और हमें इस पर अमल भी करना चाहिए। तो बड़ों का अदब से क्या मुराद है कि बड़ों का अदब, पहले तो आप इसका मतलब समझ लें कि हमारी ज़िंदगी में या हमारी लाइफ में जो भी इंसान हमसे बड़ा हो, हमें उसका एहतराम करना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसका अदब करना चाहिए, मतलब उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अपने बड़ों की हमें अपनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रिस्पेक्ट का मतलब ये कि हम उनके साथ बदतमीजी ना करें, उनसे ऊंची आवाज़ में बात ना करें। अगर वो हमसे किसी काम का कहते हैं तो हम खामोशी से उस काम को अंजाम दें, उनको मतलब डायरेक्ट मना ना करें। और इसके अलावा अगर बात दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं होती, बड़ा हमें कोई काम कहता है तो हमें उसको क्लियर बताना चाहिए कि भाई हमारी तबीयत ऐसी है, इस वजह से हम ये नहीं करें। बाद दफ़ा हम एनवाइम हो जाते हैं या हम बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं और हम बदतमीजी से मना कर देते हैं, तो ये चीज़ गलत होती है। ये मतलब हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए सबसे पहली बात, और उनको वैल्यू देनी चाहिए, उनको अहमियत देनी चाहिए, क्योंकि वही बड़े हैं जिन्होंने हमें हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा किया है। हमारी परवरिश में, हमारी तरबियत में, तो हमें हमेशा अपने बड़ों का ख्याल रखना चाहिए, उनका अदब करना चाहिए और हर वो काम करना चाहिए जिसमें उनकी खुशी हो। मतलब ऐसा कोई काम ना करें जिससे हम अपने बड़ों को उनका मतलब दिल तोड़ें या उनका मतलब उनकी जो कह सकते हैं कि उनको दुख पहुंचाए, तो हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं। अच्छा, ये तो एक जनरल बात है, लेकिन आपको पता है ना कि मतलब अल्लाह ताला ने भी हमें इस चीज़ पे बताया है, हमारे प्यारे नबी की तालीमात में भी ये चीज़ है कि बड़ों का अदब करें। और इसके अलावा माँ बाप आपके बड़े हैं तो आप अपने माँ बाप की इज्जत करें, उनका कहना मानें, उनको चू ना करें, उनको उफ ना करें। और आपके माँ बाप अगर आपको डांटते भी हैं तो आप खामोशी से उनकी डांट सुने, लेकिन बदतमीजी ना करें। ठीक है, तो कुरान भी और अल्लाह की तालीमात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की जो हिदायत, जो अहकामात है, उसमें हमें ये वाली चीज़ पे भी जोर दिया है। ठीक है, अब आ जाते हैं इस चैप्टर की तरफ। अब हम चैप्टर की एक दफ़ा मैं थॉरोली आपको रीड करके बता देती हूँ, इसके बाद फिर हम इसको नेक्स्ट क्लासेस में हम इसकी एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइजेस करेंगे। अच्छा जी बच्चों, दीन इस्लाम, जिस मजहब से हम ताल्लुक़ रखते हैं, दीन इस्लाम, इसमें जाहिर सी बात है हमें हमारी जो तरबियत है वो हमारी जो ज़िंदगी है, समाजी हमारा रिलेशनशिप है, हम सोशली घरेलू हम अपने घर में कैसे रहते हैं, हम अपनी गैदरिंग में कैसे रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें तरबियत जो है हमें इस्लाम की तरफ से ही मिलती है। हमारा मजहब भी हमें ज़ोर देता है कि हमें अपना तर्ज ज़िंदगी इस्लामी अहकामात के मुताबिक और अल्लाह के फरमान के मुताबिक करना चाहिए। तो इस्लाम में भी बहुत ज़्यादा, दीन इस्लाम में भी ताकीद की गई है कि हमें बड़ों का एहतराम करना चाहिए, उनका अदब करना चाहिए। अच्छा, हमारे बड़े जो भी हमसे बड़ा होता है, हमें वो अपने तजर्बे की बुनियाद पर हमें अच्छी बातें सिखाता है, अच्छी आदत के बारे में बताता है। मतलब हम अपने बड़ों का अदब क्यों करें, क्योंकि जो हमारा बड़ा होता है वो वाकई हम अपने बड़ेपन का सबूत देते हैं ना, हमारा ख्याल रखता है, हमारी हर सुकून का हमारे लिए ख्याल रखता है, हमारी हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। और इसके अलावा जब हम अपने बड़ों को कोई अपना अच्छा काम दिखाते हैं तो वो हमें शाबाशी देते हैं, और अगर हम कोई गलत काम कर रहे हो तो वो हमें तंबीह करते हैं और मना करते हैं कि ये गलत काम है, इसको नहीं करना चाहिए, आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसे काम करने चाहिए जो अच्छे काम हो, जिससे आपकी इज्जत हो माशरे में और अल्लाह ताला भी आपसे खुश हो और आपको नेकियां मिले। तो हमारे जो बड़े हैं हमें प्रॉपर तरीके से वो हमें समझाते हैं कि अच्छाई और बुराई के बारे में। तो इसीलिए जब बड़े हमें सब कुछ सिखा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के तजर्बात से हमें सारी चीज़ें हमें बता रहे हैं, तो हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है कि हम उनका क्या करें, उनका अदब करें। अच्छा जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाबी का इरशाद है, इस शख्स का ताल्लुक हमसे नहीं, इस शख्स का ताल्लुक हमसे नहीं जो हमारे छोटों पर रहम नहीं करता और हमारे बड़ों का अदब नहीं करता। यानी जामिया तरमीज़ी हदीस 1919 और बुखारतुल अनवार जीम 93 में 232 ये इसका रेफरेंस है। इसमें ये हदीस में ये बात बताई गई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि वो शख्स हमें नहीं जो हमारे छोटों पर रहम नहीं करता और जो हमारे बड़ों का अदब नहीं करता। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर ये बात बता दी कि आपको छोटों से रहम करना चाहिए, शफकत का बर्ताव करना चाहिए और अपने बड़े से क्या करना चाहिए, अदब करना चाहिए, अपने बड़ों का अदब करना चाहिए। ठीक है, अब अपने बड़ों का अदब हम कैसे कर सकते हैं, मतलब हमने कह दिया हम अपने बड़ों का अदब करते हैं, हम बड़ों का अदब करते हैं, लेकिन आपका रवैया, आपका मिजाज, आपका अंदाज बताना चाहिए कि आप उस बड़ों का अदब कैसे करते हैं, उनको कैसे आप इंपॉर्टेंस देते हैं, कैसे आप उनको रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये आपके फेल से, अमल से पता चलना चाहिए कि आप अपने बड़ों की इज्जत करते हैं। कैसे, आपकी बुक में देखिए कितने अच्छे पॉइंट बताए गए बच्चों, अगर आप अपनी बुक को ध्यान से पढ़ें, समझे, तो इसी में आपको इतनी इन्फॉर्मेशन है।
बड़ों से सलाम में पहल करें, यानी बात बच्चों की आदत होती है कि वो कोई बड़ा सामने आए तो सलाम नहीं करते, लेकिन बच्चों बहुत बुरी बात है, जब आपके सामने कोई भी बड़ा आए ना तो आपने उसको क्या करना चाहिए, सलाम करना चाहिए। और आप ये ना सोचें कि इस बड़े को आप जानते हैं, यानी आपके देखें कि ये उम्र में आपसे बड़ा है, आपसे सीनियर है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उनको क्या करें, आप उनको सलाम करें। बड़ों का नाम लेकर ना पुकारें, हाँ जी ये बदतमीजी होती है, अगर कोई आपसे बड़ा है तो आप उससे कहें ओए ए, या उसका नाम ले लिया फलाना तुलाना जो भी उसका नाम है, जैसे अहमद क्या कर रहा है या वो क्या कर रहा है, तो उसके बजाय आपने क्या करना है, आपने उसको नाम लेकर ना पुकारना, उसको रिस्पेक्ट दें, भाई या बाजी आप भी कहें। अच्छा, अपने घर के बुजुर्गों की इनके कामों में मदद करें। अच्छा, जो आपके बड़े हैं घर में और वो कोई काम कर रहे होते हो तो आपका काम है कि आप खुद से जाके उनकी मदद करें। अच्छा, कभी कोई बड़ा आगे चल रहा हो ना तो आपका रिस्पेक्ट है कि आप उनका रास्ता ना काटें, आप उनको गुजरने दें, फिर आप पीछे हटें। बाद दफ़ा हम ऐसा करते हैं ना, ये हरकतें नादान जानबूझ के तो कोई नहीं करता, लेकिन कभी कभी अनजाने में भी हो जाती हैं कि कोई बड़ा गुजर रहा हो, हम ध्यान नहीं देते और हम उससे आगे निकल जाते हैं। तो नहीं बेटे, इसमें ख्याल करना चाहिए। क्या ख्याल करना चाहिए कि जब आप देखें तो याद रखा करें कि कोई बड़ा है तो आप थोड़ा सा उसको आगे गुजरने दें, फिर आप जाएं। अपने वालिदैन और बड़े बहन भाई की बात मानें। ये तो अदब के का पहला उसूल यही है ना कि आपसे जो बात कही जाए, आपके बड़े आपसे जो भी कहते हैं आपने उनकी बात माननी है। आपके बहन भाई बड़े हैं, आपके माँ बाप बड़े हैं और घर में आपसे जो भी बड़ा आप उसकी बात माने। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है, हमने बड़ों को सलाम में पहल करनी है, उनका नाम लेकर नहीं पुकारना है, उनका अदब करना है, बुजुर्गों से घर के कामों में मदद करनी है, उनके रास्ता जब गुजर रहे हो तो उनके रास्ते से ना गुजर, उनको जाने दें और अपने बड़े बहन भाई और वालिदैन की बात माने। अच्छा, अब ये सब करने से होता क्या, जब हम ये सारे काम करते हैं, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, तो होता क्या, बड़े खुश हो जाते हैं और खुश होकर वो दुआ देते हैं, और जब वो दुआ देते हैं ना तो वो अल्लाह सुनता है उस दुआ को। फिर हमारे बहुत से काम ऐसे होते हैं जो नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनकी दुआओं से हमारे वो काम क्या हो जाते हैं, आराम से हो जाते हैं। तो हम बड़ों का अदब करते हैं तो वो हमें खुश होकर दुआ देते हैं और अल्लाह ताला भी सबसे बड़ी बात हमसे खुश होता है, और हमें चाहिए कि हम हमेशा अपने बड़ों का अदब करें। तो बच्चों, ये थी हमारी आज का चैप्टर बड़ों का अदब। आपने क्या करना है, पेज नंबर 41, आपने पेज 41 पे इस चैप्टर को आप रीड कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप रीडिंग ना भी करें तो जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, तो आप साथ साथ मेरे ये पढ़ सकते हैं और इस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको ये चैप्टर समझ में आ जाए, ताकि अगली एक्सरसाइजेस जो होंगी इस चैप्टर की वो आपको करने में आसानी होगी। अगली वीडियोस में हम अगली क्लासेस में हम इसकी मशक़ करेंगे और इसके सवाल जवाब करेंगे, खाली जगह करेंगे, इसकी सरगर्मियाँ करेंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए मुझे, लेकिन आपने बिल्कुल नहीं भूलना है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इजाज़त दीजिए मुझे, अल्लाह हाफिज़।